सरकार जो 1/9/2005 से जो पेंशन लागू किया है, न्यू पेंशन स्कीम, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस एक यूपीएस भी लागू किया है, ये दोनों को समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे, क्योंकि इन दोनों पेंशन स्कीम में जो है सिक्योरिटी नहीं है पेंशन का, और आदमी 60 साल के बाद शारीरिक रूप से लाचार हो जाता है। इसलिए जब 40 साल हम सेवा करते हैं सरकार की, तो बदले में हम सिर्फ पेंशन ही चाहते हैं और कुछ हम लोग नहीं चाहते हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल नेता लोग हैं, वो लोग एक दिन भी शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो उनको पेंशन मिलता है। एक विधायक अगर 4 बार अगर विधायक बनता है, उसको चारों विधायक का पेंशन उसको जोड़कर मिलता है। हम लोग सिर्फ एक पेंशन चाहते हैं जो पुराने पेंशन स्कीम की तरह मिलता हो। आप निचले वर्ग में जाकर के देख सकते हैं, जो गार्जियन जो रिटायर हो गया है, उसके बच्चे सिर्फ उसके पेंशन के लिए उसकी दिन रात सेवा करते रहते हैं, और उनका तबीयत सब चीज का ध्यान रखा जाता है। और हम लोग का जब शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी तो कौन पूछेगा हम लोग को पेंशन को? सरकार के हम लोग मातहत हैं, सरकार के सारे काम का निपटारा हम ही लोग करते हैं, तो हम लोग को पेंशन के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। यही रिक्वेस्ट हम लोग की तरफ से। ये हमारे नहीं सुनती है तो क्या फिर आगे स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा हमारे संघ के द्वारा। जो नेशनल मूवमेंट ऑफ ऑल पेंशन स्कीम है, उनका एक सेंट्रल लेवल पर भी एक प्लानिंग हो रहा है नवंबर माह में, दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करने का। हम लोग उसमें भी सहभागी बनेंगे जोर शोर से। अपना परिचय। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मैं प्रशाखा पदाधिकारी हूँ स्वास्थ्य विभाग में। ये हमारे मित्र हैं श्री नीतीश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी हैं। क्या करना चाहिएगा? कहना यही चाहते हैं कि जब वो एनपीएस इतना ही अच्छा है हुजूर, तो आप भी एनपीएस ले लेते, लेकिन आप तो मेज को थपथपा के ओपीएस ले लिए। और बाकी जो आम आदमी जो बहुत संघर्ष से मेहनत से नौकरी लेता है, गरीब का बाल बच्चा, मीडियम क्लास का बाल बच्चा, वो सबको एनपीएस में ढकेल दिए। आज भी आप चल जाइए किसी भी गांव में, किसी भी समाज में कहीं पर, तो जो आदमी का पेंशन मिल रहा है उसको सब पालने के लिए सब दौड़ते रहता है कि ये हमारे पास रहेंगे, ये हमारे पास रहेंगे। क्योंकि उनको पेंशन मिल रहा है। और आज के जमाना में न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहा है, 2 बच्चा से ज्यादा कोई करता नहीं है। अगर पेंशन नहीं मिलेगा और तो एगो बेटा जो रहेगा वो तो लात मार के बाहर कर देगा। और हम लोग का है कि जो सबसे मुख्य समय होता है जिंदगी का, हम लोग नौकरी में ही अति कर देते हैं, गवा देते हैं। तो अगर सरकार हम लोग का ये जायज मांग नहीं माना, तो हम लोग गांव-गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे कि देखिए आप ही का बेटा, आप ही के बीच से जो संघर्ष करके इतना आगे बढ़ा है, उसके रिटायर होने का उसका क्या भविष्य होगा, आपके बेटा का, आपका भाई का, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा, और नहीं तो हम लोग वोट के माध्यम से सरकार को अपना विरोध जताएंगे, अपनी नाराजगी जताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सचिवालय सेवा के हैं, और हम लोग एनपीएस से आच्छादित पदाधिकारी है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार के अति से राजनेता लोग एक दिन भी जी जाते हैं, 5-5 पेंशन उठा रहे हैं, तो हम लोग जो विकास में सबसे मुख्य काम करते हैं, तो हम लोग को कम से कम पेंशन तो दे दीजिए। आप 5 को लीजिए, 10 को लीजिए, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग को कम से कम मरते दम तक एक सहारा दे दीजिए। एनपीएस बिल्कुल ही असुरक्षित है, सब कोई जानता है। एक बार शेयर मार्केट गिरता है धड़ाम से तो सबका पैसा चला जाता है माइनस में। अब बताइए, हम लोग का सारा पैसा लगा है शेयर मार्केट में। जैसी दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि जैसे हम रिटायर हुए, वैसे अगर शेयर बाजार अगर खत्म हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जो भी रहेगा सब माइनस में चला जाएगा। तो हम लोग को 1 रुपया मिलने वाला नहीं रहेगा। तो हम लोग की अब अगर कहीं बाल बच्चा थोड़ा सा अल्टर हुआ तो फिर हम लोग को तो वही जगह देखना पड़ेगा कि जाइए वृद्धाश्रम में दूसरे के टुकड़ों पर पलिए, जिंदगी भर इतना मेहनत किए, कमाए धमाए, इतना संघर्ष करके नौकरी लिए, सब पानी में चला जाएगा। इसीलिए सरकार से हम लोग का निवेदन है कि देखिए, हम लोग सचिवालय पोस्टेड हैं, बिहार के विकास में एक अहम योगदान हम लोग भी देते हैं। तो हुजूर, जिस प्रकार से आप ओपीएस लेते हैं, 5-5 ओपीएस लेते हैं, हम लोग को एक ही ओपीएस दे दीजिए। हम लोग उसी में खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो इस आंदोलन के बाद सरकार अगर नहीं जागी तो हम लोग गांव-गांव, ब्लॉक स्तर पर, जिला लेवल पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग अपना भरपूर विरोध दर्ज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।